सो गाइस नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वाला वीडियो सबसे जरूरी होने वाला है क्योंकि इसमें हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को डाउट्स होते हैं कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। काफी लोग यूट्यूब पे या फिर फोन पे व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट करते हैं कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे कि किस तरह के लोग एलिजिबल हैं और किस तरह के लोग एलिजिबल नहीं हैं। गाइस बिफोर आई स्टार्ट अ ब्रॉड डिस्क्लेमर। हमारा कुछ विशेष लीगल एक्सपर्टीज नहीं है कि हम यूपीएससी की नोटिफिकेशन को पढ़ने में हमारा कुछ महारत हासिल है। ठीक है। तो हम जो भी शेयर करेंगे इट इज बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, जो इतने सालों से हम लोग देखते आए हैं यूपीएससी आरटीज को पिछले 10 साल से। और हम गलत भी हो सकते हैं। तो हम आपके सामने जानकारी शेयर कर देंगे, फिर आपको अपना खुद मन बनाना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, या फिर आप अपना लीगल, आप जो भी आपके पास है उसकी आप सलाह ले लीजिएगा। ठीक है। विद दैट ब्रॉड डिस्क्लेमर शुरू करते हैं। हमारा एक्सपर्टीज है पढ़ाने में, तो आपका एग्जाम निकलवाने में, इस सब में नहीं है। फिर भी हम जो जानते हैं हम आपसे शेयर कर देंगे। तो अगर शुरू करते हैं एंड तो एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों को कैसे भी हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑनलाइन, डिस्टेंस, 5 बार फेल करके फाइनली पास हुए, सब चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में लिखा है 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी। ये बिल्कुल क्लियर है, आप इनमें होने चाहिए। यू शुड बी ऑन रोल्स। ऑन रोल्स का मतलब क्या है कि अगर आप कंसल्टेंट हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या किसी कंपनी की तरफ से पीएसयू में काम करते हैं एज अ कंसल्टेंट, इंटर्नशिप कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। यू शुड बी ऑन रोल्स। ठीक है। ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स ये आपकी ग्रेजुएशन के बाद का होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल की बजाय 2 साल, 11 महीने और 29 दिन भी है तो वो नहीं चलेगा। इट शुड बी 3 years। काफी लोगों को यूपीएससी ने पहले रिजेक्ट किया है इस बात के ऊपर कि 3 साल पूरे नहीं थे। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऑफ कोर्स सोचना ही मत, अप्लाई भी मत करना। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग एलिजिबल नहीं है। आपके लिए दूसरा मौका आया, मैनेजर सीएसडी में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, पर इसमें आप प्राइवेट सेक्टर वाले लोग एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। हाथ भी मत लगाना इसको। ठीक है। अब आ, इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात तो कि एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, एस्टेब्लिशमेंट, इन शब्दों का मतलब क्या है और किस तरह के लोग इसमें फिट होते हैं, किस तरह के लोग इसमें फिट नहीं होते हैं। गाइस मैं एक ब्रॉड लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। एंड सो ये जो मैं लिस्ट बनाऊंगा, इसके अलावा भी कुछ लोग एलिजिबल हैं, पर कुछ नाम पे हम एग्री करते हैं कि एलिजिबल है या एलिजिबल पक्का नहीं है। ठीक है। दिस बेस्ड ऑन व्हाट। तो यूपीएससी ने पहले भी अपने साइट पे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं। ठीक है। और मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप ये वाला डॉक्यूमेंट देखोगे जो यूपीएससी ने पब्लिश किया था। Yes, look at this. Recruitment of one administrative officer in CBSF 2018-19 में। और यहाँ यूपीएससी ने लिखा था 5 year एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, एस्टेब्लिशमेंट एट सुपरवाइजरी लेवल। फिर इसके नीचे बताया कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नहीं है। इसको हमने अच्छे से स्टडी किया है। फिर एक दूसरा देखो, ये वाला है जो 2018 में था, यूपीएससी ने पब्लिश किया, एडमिन ऑफिसर इन बीआरओ। तो इसमें सुपरवाइजरी नहीं था, पर इसमें ये जरूर था कि 3 साल का एक्सपीरियंस इन अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। फिर यहाँ भी बताया कि किसको यूपीएससी ने सही माना, किसको यूपीएससी ने सही नहीं माना। ऐसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिसके बेस पे हम लोगों ने इस पूरी चीज को हमने एनालाइज किया है। एंड बेस्ड ऑन दैट वही हम आपसे शेयर करेंगे। एंड आई ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट कि किस तरह के लोग एलिजिबल हैं और किस तरह के लोग एलिजिबल नहीं है। गाइस शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ लिस्ट। ठीक है। ये किस तरह का एक्सपीरियंस वाले लोग एलिजिबल हैं। ओके। गाइस अगर आप किसी बैंक में काम करते हो, बट अगेन सुपरवाइजरी लेवल भी है गाइस। ओके। पहले बात कर लेते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस, फिर लेवल की बात भी करेंगे कि सुपरवाइजरी लेवल का मतलब क्या है। ठीक है। अगर आप बैंक में काम करते हो, कोई भी काम करते हो बैंक में, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप कहीं काम करते हो इन में बी प्लानिंग एंड बजटिंग, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप कहीं हेड ऑफ ऑफिस हो,
तो आप एलिजिबल हो। अगर आप कहीं कुछ एचआर टाइप काम करते हो, सो ब्रॉडली बोल सकते हैं, इफ यू आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग मैन या मैनेजिंग मटेरियल, तो आप एलिजिबल हो। इफ यू आर वर्किंग विद प्रिपरेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स या रिटर्न्स या लॉग बुक, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है। अगर आप इन्वॉल्व हो कोई एचआर टाइप काम, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आप इन्वॉल्व हो, मैन पावर में, इस सब में, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप कोई इवेंट मैनेजमेंट टाइप काम करते हो, सो कोऑर्डिनेशन ऑफ अ लार्जर इवेंट, पूरे इवेंट को मैनेज करना, आप सब लोग एलिजिबल हो। अकाउंट्स वाले लोग सब जानते हैं कि कौन है वो, खुद जब उनका पता है। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में हो, सब एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में काम करते हो, आप सभी लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है। बैंक में काम करते हो, आरआरबी में करते हो, सब चलेगा। ठीक है। तो ये सब लोग गाइस एलिजिबल हैं। एंड ब्रॉडली अगर आप देखो तो अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब प्राइमरली कुछ, इफ यू आर वर्किंग सम सॉर्ट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट कुछ आप करते हो, या फिर आप कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट करते हो, आप सभी लोग भी एलिजिबल हो। कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है वो लिस्ट भी कुछ नाम हम देख देख लेते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आईटी में काम करते हो, इन्फी टीसीएस की जनता है, सिस्टम इंजीनियर हो, आप सभी लोग एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म मत भरना। ठीक है। अगर आप टीचर हो, सो गाइस बट माइंड इट, अगर आप टीचर हो तो नहीं है, लेकिन अगर आप हेड ऑफ स्कूल हो लाइक, और बट अगेन दैट विल नॉट कम इन, हाँ वो आ सकता है। ठीक है। अगर आप हेड ऑफ वो हो, बिकॉज दैट विल कम अंडर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप सिमिलरली अगर आप एडवोकेट हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो ये कुछ है जो कि एलिजिबल नहीं है। जहां तक सुपरवाइजरी लेवल का बात है, जो कीवर्ड है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है, अगर आप सरकार में हो तो पे लेवल 7 और अबो। अगर आप पीएसयू में हो तो इवन ग्रेड या अबो। ठीक है। ये सुपरवाइजरी लेवल का मतलब है। सो गाइज अगर आप पीएसयू में काम करते हो, लेकिन अगर आप फुल टाइम की बजाय आप उसके रोल पे नहीं हो, अगर आप कंसल्टेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, पार्ट टाइम हो, इंटर्नशिप हो, आप सभी लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप पे गए हो, एलिजिबल नहीं हो। अनदर थिंग गाइज, जब आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे, तो अच्छे से उसको बनवाना है, विद ड्यूटीज लिखना है। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बजाय अपॉइंटमेंट लेटर जमा कराते हो, रेजिग्नेशन लेटर जमा कराते हो, सैलरी स्लिप कराते हो, ऑफिस ऑर्डर कराते हो, ये सब अगर आप कराते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो दिस इज द ब्रॉड स्ट्रक्चर की किस तरह के लोग एलिजिबल हैं, किस तरह के नहीं है। अगर इसके बाद भी कुछ कुछ डाउट्स है तो राइट इन द कमेंट्स, विल ट्राई टू आंसर देम एज पर बेस्ट ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग। एंड सो गाइस दिस इज इट। अगर तैयारी करना है तो आपको पता है क्या करना है, गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इफ यू क्लिक ऑन दैट, दैट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट, गेट कनेक्टेड। और आप उसमें हमें बता दिए जो भी बात है। यू कैन ऑल्सो टेक 1 day फ्री ट्रायल and enroll and start preparing with human peritus. Thank you so much. All the best.